नमस्कार। आप सुन रहे हैं हॉरोस्कोप रेडियो, वो जगह जहां अंधेरे की हर आवाज एक कहानी बन जाती है। तो चलिए, रानीखेत के चीड़ वाले अस्पताल का रहस्य। ये कहानी हमें भेजी है डॉक्टर रोहित शर्मा ने, जो उत्तराखंड के रानीखेत में स्थित सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करते थे। जब उन्होंने यह बयान दिया, तब उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी और आंखों में वो खोयापन था जो सिर्फ किसी बहुत भयानक अनुभव के बाद ही दिखता है। उन्होंने कई बार इस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो रूह में उतर जाती है, सदा के लिए। पहाड़ों में रात जब अपना असली रूप दिखाती है, तो इंसान की सारी ताकत, सारा विज्ञान, सब कुछ छोटा पड़ जाता है। उत्तराखंड के घने देवदार के जंगलों में रानीखेत से करीब 18 किलोमीटर दूर एक पुराना सरकारी अस्पताल है। लोग इसे चीड़ वाला अस्पताल कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर सिर्फ चीड़ के विशाल पेड़ हैं, इतने घने कि दिन में भी अंधेरा रहता है। ये 2019 की बात है। डॉक्टर रोहित शर्मा अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके नया नया डॉक्टर बना था। 26 साल का युवा, जोश से भरा, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता की मृत्यु कैंसर से हो गई थी और इलाज में घर बिक चुका था। मां और छोटी बहन की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जब सरकारी नौकरी का ऑफर आया, तो एक शर्त थी, रानीखेत के उस दूरस्थ अस्पताल में नाइट ड्यूटी करनी होगी। पिछले 3 डॉक्टर वहां से भाग चुके थे। कोई कारण नहीं बताता था, बस चले जाते थे। लेकिन रोहित को नौकरी चाहिए थी। उसने हां कर दी। 15 अक्टूबर 2019 रोहित का पहला दिन। दिन में तो सब सामान्य लगा। मरीज आए, इलाज हुआ, शाम होते होते सब चले गए। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, अस्पताल का माहौल बदल गया। हवा में एक अजीब सी नमी आ गई, ठंड बढ़ गई। शाम 7 बजे तक सारे स्टाफ चले गए। सिर्फ एक कंपाउंडर रह गया, हरिप्रसाद। 60 साल का बूढ़ा आदमी जो पिछले 35 सालों से यहां काम कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जो रोहित ने नोटिस किया। डॉक्टर साहब, हरिप्रसाद ने कहा, मैं भी जा रहा हूं। क्या? लेकिन नाइट ड्यूटी में तो तुम्हें रहना है ना? रोहित ने हैरानी से पूछा। नहीं साहब, रात 8 बजे के बाद यहां कोई नहीं रहता। बस इमरजेंसी का फोन है, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन क्यों? यहां क्या प्रॉब्लम है? हरिप्रसाद ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। कुछ नहीं साहब, बस रात को दरवाजे बंद रखना। और हां, अगर कोई दस्तक दे तो पहले देख लेना कि कौन है, खिड़की से। ऐसा क्यों? रोहित मुस्कुराया। यहां कोई चोर डकैत तो नहीं आते? हरिप्रसाद ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। चोर डकैत तो नहीं साहब, लेकिन जो आते हैं वो इससे भी बदतर होते हैं। यह कहकर वो चला गया। रोहित अकेला रह गया। बड़ा सा अस्पताल, सन्नाटा, और बाहर अंधेरे में हिलते चीड़ के पेड़। हवा ऐसे सन्नाटे में सीटी बजा रही थी। रात 8:30 बज गए। रोहित अपने केबिन में बैठा फाइलें देख रहा था। तभी उसे एक अजीब सी महक आई, जली हुई चीज की। लेकिन साथ में कुछ और भी था, जैसे सड़ी हुई मीट की बदबू। उसने नाक सिकोड़ी। शायद बाहर कूड़ा जल रहा हो। लेकिन फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी सी, किसी के रोने की। वो उठा और बाहर गया। मेन हॉल में सन्नाटा था। ट्यूबलाइट की टिमटिमाती रोशनी में सब कुछ डरावना लग रहा था। रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। कोई है? रोहित ने आवाज लगाई। रोना बंद हो गया एकदम से, ऐसे जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। अजीब। रोहित वापस अपने केबिन में आ गया, लेकिन अब उसे बेचैनी हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ था। हवा बहुत भारी लग रही थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रात 9 बजे तभी अचानक मेन गेट पर जोर से दस्तक हुई। धम धम धम। रोहित चौंक गया। इतनी रात को कौन? वो उठा और गेट की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचा, दस्तक बंद हो गई। उसने खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ हवा में चीड़ के पत्ते हिल रहे थे। किसने दस्तक दी? रोहित ने खुद से पूछा। वो वापस मुड़ा तो उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है, इतना करीब कि उसकी गर्दन पर सांसों की गर्माहट महसूस हुई।
वो झटके से पलटा। कोई नहीं था। हे भगवान, उसके माथे पर पसीना आ गया। यह क्या हो रहा है? उसने फटाफट अपने केबिन का दरवाजा बंद किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद को समझाने लगा, यह सब थकान है, माइंड गेम्स हैं, कुछ नहीं है यहां। लेकिन गहरे मन में वो जानता था कि कुछ तो गलत था। रात 10 बजे रोहित ने टी बनाने की सोची। वो छोटी सी पैंट्री में गया, केतली में पानी रखा, गैस जलाई। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। डॉक्टर साहब। ये आवाज किसी बच्चे की थी, लेकिन बहुत अजीब तरह की, जैसे बहुत पुरानी, टूटी हुई, खोखली। रोहित पलटा। पैंट्री के दरवाजे पर एक छाया खड़ी थी। रोशनी की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। कौन है? रोहित की आवाज कांप गई। मुझे दवाई चाहिए। बच्चे की आवाज फिर आई। बुखार है। रोहित ने राहत की सांस ली। अरे हां, कोई मरीज होगा। आओ बेटा, अंदर आओ, उसने कहा। लेकिन वो छाया हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही। अंदर आओ ना, रोहित ने फिर कहा। आप अब बाहर आइए, आवाज ने कहा। और इस बार आवाज में कुछ और था, जैसे धमकी हो। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ गलत था, बहुत गलत। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही रोशनी में आया, उसने देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा, खाली जगह। उसका दिल बैठ गया। यह क्या था? किसकी आवाज थी? तभी पीछे से केतली की सीटी बजी। पानी उबल रहा था, लेकिन रोहित को अब चाय नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ अपने केबिन में जाना था, दरवाजा बंद करना था। वो भागकर केबिन में आया, दरवाजा बंद किया। लेकिन जैसे ही बंद किया, उसे लगा कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा है। और फिर दरवाजे पर नाखूनों से खुरचने की आवाज आने लगी। खर खर खर, धीमी, लगातार, डरावनी। कौन है बाहर? रोहित ने डरते हुए पूछा। आवाज बंद हो गई। सन्नाटा। और फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से किसी ने धीमे से कहा, खोलो। रोहित के पैर जवाब दे गए। ये आवाज, ये किसी इंसान की नहीं थी, ये कुछ और था। खोलो दरवाजा। डॉक्टर साहब, मुझे दर्द हो रहा है। रोहित ने हिम्मत करके चीख कर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? जवाब में सिर्फ एक भयानक हंसी आई, ठहाके। लेकिन वो हंसी किसी खुशी की नहीं थी। वो हंसी किसी पागलपन की थी, किसी दर्द की थी। और फिर सब शांत। रोहित कांप रहा था पूरी तरह से। उसने फोन उठाया हरिप्रसाद को कॉल करने के लिए, लेकिन नेटवर्क नहीं था। क्यों? दिन में तो था। उसने लैंडलाइन फोन उठाया। डैड, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। रात 11:30 बज रहे थे। तभी अचानक पूरे अस्पताल की लाइट चली गई। एकदम अंधेरा, इतना घना अंधेरा कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। रोहित ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। कमरे में रोशनी फैली। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बाहर की तरफ की, दरवाजे की शीशे की खिड़की में एक चेहरा था। सफेद पीला, आंखें बिल्कुल काली, मुंह खुला हुआ। और उस मुंह से काला तरल पदार्थ टपक रहा था। वो चेहरा उसे घूर रहा था। रोहित के मुंह से चीख निकली। वो पीछे गिर गया। फोन हाथ से छूट गया। अंधेरा। और फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धम धम धम, इतनी जोर की दस्तक कि दरवाजा हिलने लगा। खोलो खोलो खोलो, कई आवाजें एक साथ चिल्लाने लगी। रोहित रोने लगा, भगवान बचाओ मुझे। और तभी उसे याद आया, हरिप्रसाद ने कहा था रात को दरवाजे बंद रखना। मतलब उसे पता था कि यहां कुछ है, लेकिन क्या? रोहित ने हिम्मत करके फोन उठाया, टॉर्च फिर से ऑन की। इस बार उसने खिड़की की तरफ नहीं देखा। वो अपने बैग में ढूंढने लगा, शायद कुछ हो जो मदद करे। और तभी उसे एक पुरानी फाइल मिली, धूल भरी, जिसे उसने दिन में देखा था लेकिन खोला नहीं था। उसने फाइल खोली। पहले पेज पर लिखा था, चीड़वाला अस्पताल, इमरजेंसी प्रोटोकॉल। रोहित ने पन्ने पलटे और जो उसने पढ़ा उसे उसके खून का रंग उड़ गया। पहले पेज पर चेतावनी लिखी थी, इस अस्पताल में रात 8 बजे के बाद किसी भी स्टाफ को नहीं रुकना चाहिए। 1984 में हुई उस घटना के बाद यहां की रातें सुरक्षित नहीं रही।
अगर कोई ड्यूटी डॉक्टर रुकता है तो उसे निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। नियम 1, रात 8 बजे के बाद मेन गेट बिल्कुल बंद रखें, किसी को भी अंदर न आने दें, चाहे वो कोई भी हो। नियम 2, अगर कोई दस्तक दे तो पहले खिड़की से देखें, अगर बाहर कोई दिखाई ना दे तो दरवाजा बिल्कुल ना खोलें। नियम 3, अगर कोई आवाज सुनाई दे, रोने की, चिल्लाने की या मदद मांगने की, तो उसे जवाब ना दें, वो आवाजें उनकी हैं। नियम 4, रात ठीक 12 बजे अस्पताल की सभी लाइटें बंद हो जाएंगी। घबराएं नहीं, अपने केबिन में रहें, दरवाजा बंद रखें। नियम 5, अगर आपको कोई चेहरा खिड़की में दिखे तो उसकी तरफ मत देखिए, आंखें बंद कर लीजिए और भगवान का नाम लीजिए। नियम 6, सबसे महत्वपूर्ण, रात ठीक 3 बजे ओपीडी के वेटिंग रूम में जाइए। वहां 15 कुर्सियां रखी होंगी, उन पर 15 लोग बैठे होंगे, उनकी तरफ मत देखिए, बस जाकर उन्हें बोलिए आपका इलाज हो चुका है, आप जा सकते हैं। फिर बिना पीछे देखे वापस अपने केबिन में आ जाइए। अगर आपने यह नहीं किया तो आप 16वें बन जाएंगे। अगले पेज पर घटना का विवरण था। 1984 14 अगस्त, रानीखेत से एक बस भरकर तीर्थयात्रियों को लेकर बद्रीनाथ जा रही थी। 15 यात्री थे, सब खुश थे, उत्साह में थे। चीड़ वाले अस्पताल के पास एक मोड़ है, बहुत खतरनाक। उस रात बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी, बस का ड्राइवर नशे में था। बस मोड़ पर पलटी, सीधे 200 फीट नीचे खाई में गिरी और फिर धमाका, बस में आग लग गई। सभी 15 यात्री जिंदा जल गए। चीखें, दर्द, तड़प, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। उनकी लाशें 3 दिन बाद मिली, जली हुई, काली, पहचान से बाहर। और उसी रात से वो यहां आने लगे, इस अस्पताल में। लोग कहते हैं उन्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। उन्हें लगता है कि वो बद्रीनाथ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो यहां इलाज के लिए आते हैं। हर रात ठीक 3 बजे वो आते हैं, इलाज मांगते हैं, और जब तक कोई डॉक्टर उन्हें यह नहीं बताता कि उनका इलाज हो चुका है, वो नहीं जाते। और अगर कोई डॉक्टर डर के मारे यह काम नहीं करता तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं 16वां यात्री बनाने। रोहित का हाथ कांप रहा था। यह सच नहीं हो सकता, यह किसी की मजाक होगी। लेकिन फिर उसे याद आया, दरवाजे पर वो चेहरा, वो आवाजें, वो दस्तक। नहीं नहीं, वो बुदबुदाया, घड़ी देखी, 11:55 हो रहे थे। 5 मिनट में 12 बजने वाले थे। दरवाजे पर दस्तक अब और जोर से हो रही थी, आवाजें और तेज हो रही थी। डॉक्टर साहिब खोलो, मुझे बुखार है, मेरा पैर टूट गया है, मेरा सिर फट रहा है। रोहित ने कान बंद कर लिए, नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनना। और फिर ठीक 12 बजे सब शांत हो गया एकदम। आवाजें बंद, दस्तक बंद, सब कुछ बंद। लाइटें फिर से आ गई। रोहित ने राहत की सांस ली, शुक्र है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली मुसीबत तो 3 बजे आने वाली थी। उसने फाइल फिर से पढ़ी, नियम याद किए, दिल को समझाया कि वो कर लेगा। लेकिन डर अब भी था। अगले 3 घंटे रोहित ने अपने केबिन में बिताए। कुछ नहीं किया, बस घड़ी देखता रहा। 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, हर मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। और फिर 2:55 पर अस्पताल में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। इतनी ठंड कि रोहित की सांसें दिखने लगी। हवा का रुख बदल गया, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और फिर ठीक 3 बजे ओपीडी की तरफ से आवाजें आने लगी, कदमों की आवाज, किसी के बैठने की आवाज, फुसफुसाहट। रोहित उठा, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसे जाना था। फाइल में लिखा था। वो धीरे धीरे केबिन से बाहर निकला, कॉरिडोर से होकर ओपीडी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। उसने ओपीडी का दरवाजा खोला और जो उसने देखा, वेटिंग रूम में 15 कुर्सियां थीं और हर कुर्सी पर कोई बैठा था। लेकिन रोहित ने नियम याद किया, उनकी तरफ मत देखिए। उसने नजरें नीचे रखी, सिर्फ फर्श की तरफ देखा। आपका इलाज हो चुका है, उसकी आवाज कांप रही थी। आप जा सकते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर एक आवाज आई, बूढ़े आदमी की।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। अ, फिर एक औरत की आवाज, भगवान आपका भला करे। फिर एक बच्चे की आवाज, अब हम बद्रीनाथ जा सकते हैं? रोहित ने जवाब नहीं दिया, बस खड़ा रहा। फिर कदमों की आवाज आई। एक एक करके वो उठने लगे और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। रोहित की नजरें अभी भी नीचे थीं, लेकिन उसे उनके पैर दिख रहे थे, जले हुए, काले, मांस उधड़ा हुआ। कुछ के तो सिर्फ ही हड्डियां थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। वो सब एक एक करके निकल गए। जब आखिरी व्यक्ति निकल गया तो कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रोहित ने राहत की सांस ली, हो गया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, एक कुर्सी पर अभी भी कोई बैठा है। 16वीं कुर्सी, जो फाइल में नहीं लिखी थी। उसका दिल बैठ गया। आपका भी इलाज हो चुका है, उसने कहा। अभी जा सकते हैं, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। प्लीज जाइए। फिर भी कुछ नहीं। और तभी उस कुर्सी से आवाज आई, मैं नहीं जा सकता। ये आवाज किसी जले हुए व्यक्ति की थी, खुरदुरी, दर्द भरी। क्यों? रोहित ने पूछा। क्योंकि मैं उस बस में नहीं था। मैं वो डॉक्टर हूं जो 1985 में यहां ड्यूटी पर था, जिसने उन्हें भगाने की कोशिश की, और वो मुझे ले गए। देखो, रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें भी ले जाएंगे, आवाज ने कहा। अगर तुमने ऊपर देखा। रोहित की नजर अपने आप ऊपर उठने लगी, लेकिन उसने खुद को रोका। मत देखो, आवाज ने फिर कहा। मत देखो मेरी तरफ, बस भाग जाओ यहां से, अभी। रोहित को 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। वो पीछे मुड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक भयानक चीख आई, इतनी तेज कि उसके कान फटने लगे। और फिर कदमों की आवाज, भारी, तेज, उसके पीछे आ रहे थे। रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता रहा, कॉरिडोर से होते हुए मेन गेट की तरफ। उसने गेट खोला और बाहर भागा। ठंडी हवा ने उसे छुआ। वो गिरते पड़ते सड़क पर आया और फिर पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल के दरवाजे पर कुछ खड़ा था, काला, विशाल, जला हुआ, लेकिन उसकी आंखें जल रही थीं, लाल। वो रोहित को घूर रहा था और फिर धीरे धीरे वापस अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब रोहित अस्पताल वापस गया, दिन की रोशनी में, स्टाफ के साथ, तो उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया। हरिप्रसाद ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस एक उदास मुस्कान दी। तुम 23वें डॉक्टर हो जिसने यहां से इस्तीफा दिया, ये दी, उसने कहा। लेकिन तुम पहले हो जो जिंदा बचे। रोहित आज भी कहता है कि वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और अगर आप कभी रानीखेत जाए, चीड़ वाले अस्पताल के पास से गुजरे, तो रात में वहां मत रुकिएगा, क्योंकि वो 15 यात्री आज भी आते हैं, हर रात ठीक 3 बजे, इलाज मांगते हैं। और अगर कोई डॉक्टर नहीं मिला तो वो किसी और को ढूंढते हैं 16वां बनाने के लिए। यह कहानी डॉक्टर रोहित शर्मा के अनुभव पर आधारित है। आज वो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन रात की ड्यूटी कभी नहीं करते। कुछ घाव भर जाते हैं, लेकिन कुछ डर हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी बेचैन किया हो, तो हॉरोस्कोप रेडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाइए। और अगर आप भी डर की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारा फेसबुक हॉरर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर जुड़िए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनकर खत्म नहीं होती।